विश्व इतिहास की झलक। आइए आज सुनते हैं इस पुस्तक से 13वां पत्र। शीर्षक है पुरातन की पुकार और तारीख है 17 जनवरी सन 1931। करीब 2500 वर्ष पहले प्राचीन दुनिया की जो हालत थी उस पर हम एक सरकारी नज़र डाल चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले दुनिया की जो हालत थी उस पर हमारा निरीक्षण बहुत संक्षिप्त और परिमित है। हमने सिर्फ ऐसे ही देशों की चर्चा की है जो उन्नति कर चुके थे और जिनका थोड़ा बहुत निश्चित इतिहास हम ढूंढ पाते हैं। मिस्र की उन महान सभ्यता का हम जिक्र कर चुके हैं जिसने अल अहराम और स्फिंक्स बनाए और बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें बनाई जिनकी चर्चा का अवसर यहाँ नहीं है। जिस शुरुआती ज़माने की हम बात कर रहे हैं उनमें ये महान सभ्यता अपने गौरव के दिन देख चुकी थी और पतन की तरफ जा रही थी। नौसास अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। चीन के उन लंबे युगों की खोज भी हम कर चुके हैं जिनमें कि वो बढ़ते बढ़ते एक विशाल केंद्रीय साम्राज्य बन गया था और वहाँ लिखने, रेशम बनाने और बहुत सी दूसरी सुंदर कलाओं का विकास हो चुका था। कोरिया और जापान की भी एक झलक हमने देख ली है। भारत की उस पुरानी सभ्यता की और अभी हमने संकेत ही किया है जिसे दर्शाने वाले चिन्ह मोहनजोदड़ो के खंडहरों में मिलते हैं। साथ ही विदेशों से व्यापार करने वाली द्रविड़ सभ्यता और अंत में आर्यों की और हम भी संकेत कर चुके हैं। हमने देखा कि आर्यों ने किस तरह द्रविड़ों के संपर्क में आकर एक नई सभ्यता और संस्कृति बनाई। हमने इनके ग्राम संघों और लोकतंत्रीय आधार का विकास भी देखा। इराक और ईरान में हमने संक्षेप में सिर्फ ये देखा कि किस तरह एक के बाद एक साम्राज्य उन्नति करता चला गया। हमने यूनान में नौसास की पुरानी सभ्यता की राख पर आर्यों की नई सभ्यता को फूलते फलते देखा। नगर राज्य पैदा हुआ और भूमध्य सागर के किनारों पर यूनानी उपनिवेश बन गए। रोम जो आगे चलकर महान होने वाला था और कार्थेज जो उसका कट्टर विरोधी था, इस समय इतिहास के क्षितिज पर उदय हो रहे थे। अगर तुम्हें प्राचीन दुनिया का नक्शा मिले तो उसे एक नज़र भर देखो। पुराने ज़माने के लेखकों ने दुनिया के जो वर्णन किए हैं और नक्शे बनाए हैं उसमें कुछ तो बहुत मज़ेदार हैं। उन नक्शों में कई देशों की अजीब शक्लें दी गई हैं। प्राचीन काल के जो नक्शे आजकल बनाए गए हैं वो कहीं ज़्यादा काम के हैं, इसलिए उस ज़माने के बारे में पढ़ते समय इन्हें अक्सर देख लिया करना। नक्शे से बहुत मदद मिलती है। इसके बिना इतिहास का असली चित्र हमारी कल्पना में नहीं आ सकता। सच तो ये है कि अगर किसी को इतिहास पढ़ना है तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नक्शे या पुरानी खंडहरों, इमारतों और उस ज़माने की दूसरी निशानियों के चित्र मिल सके अपने पास रखने चाहिए। इन चित्रों से इतिहास की सूखी ठठरी पर मांस और चमड़ा चढ़ जाता है और वो हमारे लिए एक जिंदा चीज़ बन जाता है। इतिहास से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि घटनाओं का एक स्पष्ट और सिलसिलेवार कल्पना हमारे दिमाग में हो, जिससे ऐसा लगे कि वो घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। इतिहास को एक चित्त को लुभाने वाला नाटक समझना चाहिए जो हमारे दिल को मोह लेता है। ऐसा नाटक जो कभी सुखांत लेकिन ज़्यादातर दुखांत रहा है और दुनिया जिसका रंगमंच और गुजरे ज़माने के महान पुरुष और स्त्रियाँ उसके पात्र हैं। तस्वीरों और नक्शों की सहायता से इतिहास के इस तमाशे की एक झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है। भारत में पुराने इतिहास से संबंध रखने वाली बहुत सी निशानियां अब भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत प्राचीन काल की निशानियां कम ही हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही शायद ऐसे दो उदाहरण हैं जो अभी तक मिल पाए हैं। संभव है पुराने ज़माने की बहुत सी इमारतें गर्म जलवायु की वजह से धीरे धीरे ढह गई हों या बहुत सी ज़मीन के नीचे दबी पड़ी हों। हमें उन्हें खोद निकालने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम इन्हें खोदते जाएंगे और पुराने चिन्ह और शिलालेख हमें मिलेंगे, वैसे वैसे हमारे देश के पुराने इतिहास के पृष्ठ धीरे धीरे हमारे सामने खुलते जाएंगे। तुम दिल्ली गई हो और मौजूदा शहर के आसपास कुछ पुरानी इमारतें और खंडहर तुमने देखे हैं। फिर तुम्हें जब कभी मौका मिले खंडहर देखना, तुम पुराने ज़माने की कल्पना करना, तो ये तुम्हें पुराने ज़माने में पहुंचा देंगी और तुम्हें इतना ज़्यादा इतिहास बताएंगे जितना कोई पुस्तक नहीं बता सकती। महाभारत के ज़माने से लेकर आज तक लोग दिल्ली शहर में या इसके आसपास रहते आए हैं। उन्होंने इसके बहुत से नाम रखे, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर,
तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। और न जाने कितने नाम तो मुझे मालूम भी नहीं हैं। पुराने ज़माने से कहावत है कि दिल्ली का शहर 7 बार 7 अलग अलग जगहों पर आबाद हुआ है और जमुना नदी के मनमौजी बहाव की तरह हमेशा अपनी जगह बदलता रहा है। तुम एक बार सबसे प्राचीन शहर बनारस या काशी चली जाओ और कान लगाकर उसकी गुनगुनाहट सुनो। वो तुम्हें अपने कल्पनातीत युग की कथा सुनाएगा और बताएगा किस तरह साम्राज्यों का पतन होता रहा है, किस तरह गौतम बुद्ध अपना नया देवीय संदेश लेकर वहां आए और किस तरह युगों से करोड़ों नर नारी शांति और संतोष पाने के लिए इसकी शरण में आते रहे हैं। प्राचीन, बूढ़ा, जर्जर, गंदा, बदबूदार, फिर भी बहुत सजीव और युगों से शक्ति से भरपूर है ये बनारस। काशी की ये नगरी अद्भुत और दिल को लुभाने वाली है। इसकी आंखों में तुम भारत के अतीत को देख सकती हो और इसकी जलधारा की कलकल में सुदूर बीते युगों की आवाजें सुन सकती हो। या इससे भी निकट अपने ही शहर इलाहाबाद या प्रयाग के पुराने अशोक स्तंभ को देखने जाओ। अशोक की आज्ञा से उस पर खुदे हुए लेख देखो। तुम्हें मानो 2000 वर्षों की दूरी पार करके आती हुई आवाज सुनाई देने लगेगी।